सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट 3 है: कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 और इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बीन, बेंजाइन और नाइट्रीन। लेकिन अभी उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका यूज हमें नहीं के बराबर ही मिलेगा 12 के एक सिलेबस में। इसलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करके उधर अभी नहीं बढ़ेंगे। हाँ, कार्बीन के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कार्बीन ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। These are neutral species having two. These are neutral species having two unshared electron on a divalent कार्बन। कार्बीन एक न्यूट्रल स्पेसीज है। कैसा न्यूट्रल स्पेसीज? जिसमें डाइवैलेंट कार्बन पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 ही बॉन्ड बनाया है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनशेयर्ड है। ये R1 एंड R2 में भी हाइड्रोजन, में भी अल्काइल ग्रुप, में भी एराइल ग्रुप, बोथ कैन बी सेम और डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में अगर हम R1 R2 दोनों में अगर हम H लगा दें तो फार्मूला बन जाता है CH2। ये कार्बीन नाम है इसका। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बीन है, जो मिथाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। मिथाइलिन। अगर एक के R1 को हम CH3 रख दें और दूसरा H रख दें तो दिस इज द फार्मूला। नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बीन। मिथाइल कार्बीन। अगर हम
R1 R2 दोनों को अल्काइल ग्रुप रख दें, दोनों को अल्काइल ग्रुप रख दें, सेम रखें या अलग, ये कहलाएगा डाई अल्काइल कार्बीन, अल्काइल कार्बीन। उसी तरह से अगर हम एक को फिनाइल ग्रुप रख दें C6H5, दूसरा H रहने दें, नाम हो गया फिनाइल कार्बीन, फिनाइल कार्बीन। अगर हम दोनों को क्लोरीन रख दें तो फार्मूला हो जाएगा CCl2, कहलाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो इस तरह से कार्बीन के नाम लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे सिंपलेस्ट कार्बीन जो है वो CH2 है, जिसे कार्बीन या मिथाइलिन कहा जाता है। अब ये जो कार्बीन है ये एक्चुअली बनता है अल्फा एलिमिनेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन के अल्फा एलिमिनेशन से बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। इट फॉर्म्स बाय अल्फा एलिमिनेशन ऑफ हेलो अल्केन थ्रू एनायन फॉर्मेशन, एनायन फॉर्मेशन के थ्रू बनता है। ये जो कार्बीन हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। These are highly reactive and act as neutral electrophiles। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जहाँ तक कार्बीन के हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बीन में बी sp2 और sp, ये बात याद रखिएगा। The hybridization of carbene may be sp2 और sp। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बीन हैं ये दो तरह के होंगे, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। द sp2 hybridized carbenes are of
टू टाइप्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो कार्बीन्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। जितने भी कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ऐसे कार्बीन दो तरह के होते हैं। The sp2 hybridized carbene are of two types, दो टाइप के होंगे। एक कहलाएगा सिंगलेट कार्बीन, और दूसरा कहलाता है ट्रिपलेट कार्बीन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बीन दो तरह के होते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। ये देखिए, सिंगलेट कार्बीन में जो होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं और वो पेयर्ड रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहता है और पेयर्ड रहता है, ये सिंगलेट हो गया। और ट्रिपलेट कार्बीन में जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं, अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं और वो अनपेयर्ड होते हैं। ये सब ऑर्बिटल है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, अनपेयर्ड है। ये ट्रिपलेट, ये सिंगलेट। ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है ये हमेशा मोर स्टेबल होता है सिंगलेट कार्बीन के तुलना में। वहीं पर sp हाइब्रिड कार्बीन जो होते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp है, वो ऑलवेज ट्रिपलेट कार्बीन होता है, वो सिंगलेट नहीं होता। sp हाइब्रिड कार्बीन्स आर ऑलवेज ट्रिपलेट कार्बीन। sp हाइब्रिड कार्बीन जो होगा हमेशा ट्रिपलेट कार्बीन होगा।
ये हमेशा ट्रिपलेट कार्बीन होगा। कार्बीन मेनली दो टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं, एडिशन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड इंसर्शन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। चौथा और लास्ट पॉइंट यहाँ पर कार्बीन मेनली शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कार्बीन जो है मेनली दो टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं। पहला टाइप का रिएक्शन है इसका एडिशन टू डबल बॉन्ड। ये कार्बीन डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन शो करता है, डबल बॉन्ड में ये ऐड हो जाते हैं। किस तरह से? तो ये देखिए, ये है डबल बॉन्ड, ये कार्बीन जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये कार्बीन ये डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा इस तरह से। CH2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक टाइप का रिएक्शन ये दिखाता है। दूसरा इंसर्शन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है, घुस जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब कार्बीन इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा, घुस जाएगा, ऐड हो जाएगा इस तरह से। इन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये CH2 ऐड हो जाता है। तो कार्बीन के मेनली ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। ये था एक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कार्बीन। इसके अलावे दो इंटरमीडिएट और भी है, एक है बेंजाइन, दूसरा नाइट्रीन। उसका कोई खास इस्तेमाल हमारे 12 वाले चैप्टर्स में नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो ये था अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है रीएजेंट्स।
reagents are also called attacking reagent। हालांकि reagent का डिफिनेशन क्या होगा ये जानना बहुत कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर कि वैसे केमिकल स्पेसीज जो रिएक्शन के टाइम में सबस्ट्रेट पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे उसे हम रिएजेंट या फिर अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। द केमिकल स्पेसीज which attack the chemical species which attack the substrate यहाँ फिलहाल आप सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट समझ सकते हैं। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट समझ सकते हैं, मान सकते हैं। द केमिकल स्पेसीज व्हिच अटैक द सबस्ट्रेट टू फॉर्म प्रोडक्ट are called reagents। वैसे केमिकल स्पेसीज जो सबस्ट्रेट पर अटैक करके रिएक्टेंट पर अटैक करके प्रोडक्ट का निर्माण करता हो उसे हम रिएजेंट कहते हैं। जिस तरह से कि हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक इंटरमीडिएट का बनना जरूरी है, वैसे ही रिएक्शन होने के लिए एक रिएजेंट की भी दरकार होती है। और रिएजेंट का काम है कि सबस्ट्रेट पर या कहो रिएक्टेंट पर अटैक करके प्रोडक्ट को फॉर्म करना। और ये रिएजेंट्स दो तरह के होते हैं। These are of two types। रिएजेंट दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या फिर सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। पूरा नाम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या सिर्फ आप इसे इलेक्ट्रोफाइल्स कह सकते हैं। और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर इसे सिर्फ हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। रिएजेंट दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या केवल इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या केवल न्यूक्लियोफाइल हम उसका नाम दे सकते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल्स को E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूक्लियोफाइल को Nu, न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, इस सिंबल से दर्शाया जाता है। पहला है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज, वैसे स्पेसीज जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज, वैसे स्पेसीज विच हैव लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम माने 8 से कम, और ये हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट species and attack at electron rich सेंटर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना कमी पूरा करना चाहता है। सो वी कैन से दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे सारे रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैसे सारे रिएक्शन जिसमें रिएजेंट का काम इलेक्ट्रोफाइल्स करते हैं, ऐसे ही रिएक्शन को ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहा गया है। रिएक्शंस which involve electrophiles as reagent are known as electrophilic reactions। वैसे रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाने वाले वैसे रिएक्शन जिसमें रिएजेंट के तौर पर काम इलेक्ट्रोफाइल्स कर रहे हों, या कहिए कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल जैसे रिएजेंट के द्वारा करवाए जाते हैं, ऐसे सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पर
याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स are actually Lewis acids, क्योंकि लिविस ने जो एसिड बेस का डिफिनेशन दिया था उस डिफिनेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे हम एसिड कह सकते हैं, लिविस एसिड। एग्जाम्पल्स, जहाँ तक इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स की बात है, इसके एग्जाम्पल्स को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होगा चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिस पर चार्ज रहेगा, और इसमें कौन है एग्जाम्पल्स? ऑल केटायंस, जितने भी केटायंस होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, सब के सब पर प्लस चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, इसलिए सारे केटायन, सारे प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ग्रुप 1, ग्रुप 2 केटायंस, अल्मोनियम आयन और अमोनियम आयन। ये चार तरह के केटायंस हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स के कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरा रिलेशन न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। न्यूक्लियोफाइल्स, दीज आर, न्यूक्लियोफाइल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, these are electron rich species and attack at electron deficient centers। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और ये हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और वहां जाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है। उस जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां जाकर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन डोनर्स कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को लेता है, और न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन डोनर, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और लिविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन देते हैं दोज आर कॉल्ड बेसेस। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर इन फैक्ट लिविस बेसेस, हेंस these are Lewis bases। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे रिएक्शन जिसमें भी रिएजेंट का काम न्यूक्लियोफाइल्स कर रहे होते हैं उसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब रिएजेंट के बेसिस पर ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप दो टाइप में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जिसमें रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो सब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाएंगे, और जितने रिएक्शन में रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। द रिएक्शंस involving reagents as nucleophile are known as nucleophilic reactions। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल्स के तरह न्यूक्लियोफाइल्स के भी एग्जाम्पल दो तरह के हैं। एक है चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, और चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स कौन है? तो ऑल एनायंस, जितने भी एनायंस हैं, ऑल एनायंस, माइनस आयन जितने भी हैं वो सब चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस,
जितने भी माइनस आयन है, प्लस आयन है इलेक्ट्रोफाइल और माइनस आयन है न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। वैसे न्यूक्लियोफाइल का दूसरा एग्जाम्पल है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स से हमारा मतलब है जिस पर चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दो कैटेगरी में आप इसे बांट सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, पहला टाइप में आता है molecules having lone pair of electron। वैसे सारे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होगा, कम से कम एक भी लोन पेयर होगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर H2O जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, NH3 जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, एमीन जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ईथर जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। तो इनके अलावे भी और भी मॉलिक्यूल जितने में ही लोन पेयर होगा वो सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल होंगे। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का दूसरा कैटेगरी है वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड अल्कीन में होता है कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में। तो सीधा अगर कहें तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो इसमें आएंगे मॉलिक्यूल्स having carbon multiple bond। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे अल्कीन हुआ जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे अल्काइन हुआ जिसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जो मल्टीपल बॉन्ड कहलाएगा। या और भी मॉलिक्यूल बेंजीन में भी, इसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड के वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ही ये भी न्यूक्लियोफाइल्स के तरह बिहेव करेंगे। दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
रिएजेंट, जिसको कि RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जान लीजिए RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। और कई बार क्वेश्चन में पूछा, इसलिए हमने खास करके इसको मेंशन कर दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी न्यूक्लियोफाइल का ही काम करता है। acts as nucleophile। लेकिन इसमें आपको एक बात और याद रखना है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं इसके अलावे याद रखना है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ रिएक्शन में वो बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, तो कुछ में बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। फॉलोइंग molecules can act as both electrophiles and न्यूक्लियोफाइल्स। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो दोनों के तरह का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड्स। इसके अलावे भी और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन कुछ फेमस एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया कि ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं which can act as both electrophile as well as nucleophile. In some reaction they behave like an electrophile and in some reaction they behave like a nucleophile. अल्कोहल भी कभी इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है और कभी न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। तीसरी बात है, एक होता है एम्बिडेंट, न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पाया जाता है, लेकिन किसी एक रिएक्शन में उनमें से किसी एक को ही वो यूज करेगा, दोनों को एक साथ यूज नहीं करेगा। किसी रिएक्शन में एक को यूज करेगा तो किसी रिएक्शन में दूसरे को यूज करेगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द न्यूक्लियोफाइल्स having two nucleophilic centers but uses either of them in a reaction। वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, लेकिन उसमें दोनों को एक साथ यूज ये नहीं करेगा, उनमें से किसी एक को किसी एक रिएक्शन में वो यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल हैं Cn माइनस, NO2 माइनस, HSO4 माइनस, ये सब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, बट किसी एक रिएक्शन में उनमें से किसी एक को ही यूज करेगा, दोनों को यूज नहीं करेगा। किसी दूसरे रिएक्शन में दूसरा सेंटर यूज करेगा। समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, जैसे Cn माइनस। Cn माइनस का यह है डॉट स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, और माइनस चार्ज जो है वो कार्बन पर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर किसको कहते हैं? तो लोन पेयर को, निगेटिव चार्ज को और पाई बॉन्ड को। तो ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ। और कार्बन में चूंकि निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर माने इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसको कहेंगे? तो लोन पेयर होना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना हुआ। माइनस चार्ज रहे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या पाई बॉन्ड। तो यहाँ जो दो एटम है कार्बन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन भी रिच है। नाइट्रोजन रिच इसलिए है क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर वाले भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और कार्बन भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है क्योंकि माइनस चार्ज, क्योंकि माइनस आयन भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे ये देखिए, जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करते हैं NaCN या KCN के साथ, तो यहाँ पर अल्काइल साइनाइड बनता है। और जब वही अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्शन करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। मतलब दोनों में Cn है,
लेकिन यहाँ पर C ने बॉन्ड बनाया, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए कार्बन ने दिया और इसमें नाइट्रोजन ने। तो कभी ये कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, कभी नाइट्रोजन। किसी एक रिएक्शन में कार्बन दे रहा है तो किसी दूसरे रिएक्शन में नाइट्रोजन, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, लेकिन किसी एक रिएक्शन में उनमें से किसी एक को यूज करे, किसी और रिएक्शन में दूसरे को यूज करे, तो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और बाकी भी उसी तरह का नेचर है कि ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के तरह काम करेगा। अब यहाँ पर ये हमने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया, तो दो तरह के रिएजेंट के बारे में हमने जाना और उसके एग्जाम्पल्स को देखे। यहाँ पर एक चीज़ और भी हमें जानना है रिएजेंट्स के बारे में, और ख़ास करके न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।